एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैग्नेटिक लासो टूल किस तरह से काम में लिया जाता है सिलेक्शन बनाने के लिए। मैग्नेटिक लासो टूल। इस मैग्नेटिक लासो टूल का मतलब होता है कि आप एक जगह से स्टार्ट कर दीजिए, एक बार स्टार्ट कर दीजिए और माउस को जहां जहां हार्ड एजेस है वहां ले जाइए। ये खुद ब खुद पॉइंट आउट करेगा। नाम क्या है टूल का? मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेट का काम क्या होता है? कहीं ना कहीं अटैच होना या किसी को अटैच करना। तो ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट इस लासो टूल में आ गया है और ये इस टूल को मैं जहां जहां इमेज के हार्ड एजेस पे ले जा रहा हूं या सॉफ्ट एजेस पे ले जा रहा हूं, सॉफ्ट एजेस को छोड़ देगा। जैसे ही हार्ड एजेस आएगा ये खुद ब खुद पॉइंट आउट कर रहा है। देखिए, इससे पहले पॉलीगोनल में हम क्या कर रहे थे? हम पॉइंट आउट कर रहे थे एजेस को। ये क्या कर रहा है? खुद ही पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ कुछ एरिया सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस छोड़ दिया, स्ट्रेट नहीं ले रहा है। यहाँ आते हैं, ये एक तरीके से रफ सिलेक्शन की तरह काम करता है। जो एक पिक्सल की जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक पिक्सल अंदर होना चाहिए सिलेक्शन, जिससे कि हम फैदर से कवर अप कर सकें, वो ये नहीं करता है। पिक्सल छोड़ता नहीं है। जैसा है हार्ड एजेस ले लेगा, सॉफ्ट अगर आ गया तो उसको और अंदर की तरफ ले जाएगा। सॉफ्ट एज का मतलब होता है जहां पर ब्लरनेस हो। देखिए, यहाँ थोड़ी सी धुंधलापन है तो इसने क्या करा? इसको छोड़ दिया, ये लिए ही नहीं। जैसे इसको हार्ड एज मिला, पॉइंट किया, यहाँ तक पॉइंट किया और आगे बढ़ गया। ये थोड़ा ड्रॉबैक है। तो ये परफेक्ट सिलेक्शन की तरह काम में नहीं ले सकते, रफ सिलेक्शन के अंदर काम में ले सकते हैं। तो जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जैसा पॉलीगोनल लासो मोड में आया है मैग्नेटिक के अंदर, ये वैसा कटआउट बना देगा। तो इसको अब आप कहोगे कि क्यों दिया है जब इसका काम इतना बेकार है। तो ये हम काम में ले सकते हैं कि भी अगर आप खुद का कोई बैकग्राउंड बना रहे हो, जैसे ये स्काई दिया, कहीं पे कोई झाड़ियां लगानी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, उसमें बारीक बहुत सारी पत्तियां वत्तियां होती हैं, हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है। आप एक एक पॉइंट करके बनाओगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा या 2 दिन लग जाएंगे वो सिलेक्शन कंप्लीट करने में। कितना आप पॉइंट आउट करोगे, कितना नजदीक से करोगे, कितना दूर करोगे। वहां हम ये रफ पैच की तरह उस प्लांट को कॉपी पेस्ट करके किसी भी और किसी बैकग्राउंड में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लांटिंग दिखानी है, प्रोजेक्ट लेना था या प्लांटिंग दिखानी है, तो ये एक जो है ठेकेदार है जिसने प्लांटिंग करवाया कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हो ये जो पत्तियां वत्तियां कटिंग करके लगाई गई हैं, ये लगाया गया है इस तरह से। ये जो झाड़ियां लगाई गई हैं, ये हैज लगाया गया है। तो ये रफली सिलेक्शन किया गया है और वो इसी मैग्नेटिक लासो टूल की हेल्प से किया गया है। एक मोड ये दिया, दूसरा मोड ये दिया। आप यहाँ पे देखिए, इस तरह से बारीक पत्तियां हम नहीं काट सकते, तो इसको कुछ इस प्रकार से यूज किया गया मैग्नेटिक लासो टूल, जिसमें कि ये जैसे यहाँ पर इस ग्राउंड पे ये है ही नहीं, इस ग्राउंड पर ये वाला ट्री है ही नहीं, ये किसी और जगह से ला करके प्लांट किया है। देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ पे बाद में प्लांट किया गया है। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल का रोल है कि इस तरह से हम अगर मैनिपुलेशन करना हो इमेजेस में, तो इस मैग्नेटिक लासो टूल का ये रोल है। ये जैसे ये इमेज में ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, जितने भी ये जो पेड़ लगे हुए हैं, ये बाद में प्लांट किए हैं सिंपल से ग्राउंड के साथ में। अब मैं करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे किया है। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर मोड में। ओके, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, वही जो किले वाली इमेज है उसी को यूज करते हैं। अब यहाँ कैसे किया इसको? पहले तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। अब आप रफ सिलेक्शन लेना है, एज हार्ड एजेस को डिटेक्ट करते हुए ले लीजिए कि यहाँ से रोड इस तरह से रफली मुझे लेनी है, एकदम एग्जैक्ट नहीं लेना। इसको अगर हमें सही लेना है तो हम खुद ही पॉइंट आउट कर लेंगे। इसमें दोनों काम है, आप खुद भी पॉइंट आउट कर सकते हो एजेस को, और इसको भी आप अलाउ कर सकते हो कि भाई ये जैसे जैसे खुद डिटेक्ट कर रहा है तो कर ले। नहीं तो आप इमीडिएट ये लेफ्ट क्लिक दबाते रहिए माउस थोड़ा थोड़ा आगे ले जाते हुए, तो ये मैनुअल हो जाएगा कि ये मुझे थोड़ा सा ढंग से लेना है। बाकी एरिया अगर रफ आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इसको कुछ मैनुअली मैंने क्लिक किया, थोड़ा फिर भी गड़बड़ हो गया है, तो ये ऐसे मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, दोबारा बनाएंगे, नया बनाएंगे। मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, इतना इतना मुझे ये लेकर के यहाँ पे ये छोड़ देता हूँ, इतना इतना एरिया। कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ जहां से छूटा है वहां से वापस स्टार्ट कर लेंगे और जहां तक हमें लेना है वहां तक वापस इसको
सही कर दिया। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्लिक क्लिक करते हुए। डिलीट या बैक स्पेस की से एजेस को हमने जो पॉइंट आउट किया है वहां पर स्टेप बैक कर सकते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था इसको वापस बनाने के लिए? यहाँ से शुरू किया था। इसको मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं अब क्या करूंगा, इसको यहाँ से ऐसे लाके और थोड़ा ये एरिया भी ले लेता हूँ, यहाँ से ये इतना इतना, और जहाँ ये शुरू किया था वहां लाकर वापस मिलाता हूँ। ये पार्ट हमारे पास रह गया। ये अब अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये चला जाएगा। तो क्या करें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूँ और शिफ्ट और माइनस और प्लस का रूल बताया मैंने। तो ये क्या है, सिलेक्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया। ये मुझे लेना है सिलेक्शन के अंदर, तो ऑल्ट के साथ में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो एक्स्ट्रा बाहर आ गया है, ऑल्ट की से दोबारा उसको हम माइनस करते हुए पीछे ले जाएंगे। अगर आगे बढ़ाना होता तो मैं शिफ्ट की यूज करता। मुझे पीछे की तरफ लेना है तो मैं इस सिलेक्शन को ऑल्ट की के साथ में माइनस कर दूंगा। देखिए मुझे ये माइनस करना था, यानी कि ये ऊपर ले जाना है। ये वाला हिस्सा मुझे ऊपर ले जाना है, जहां से यहाँ तक शुरू किया ये ऐसे कर देंगे। यहाँ थोड़ा रह गया, इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो ऑल्ट की के साथ में इसको मैं इतना इतना एरिया ले गया, ये ऐसे माइनस कर दूंगा। ये एक्स्ट्रा बाहर आ गया, इसको भी ऑल्ट की एक बार स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर के, ये परफेक्टली इसको यहाँ तक लेंगे और ये आउट कर देंगे, अंदर की तरफ ले लेंगे। यहाँ से अब ये अंदर की तरफ गया है तो इसको शिफ्ट के साथ करेंगे, ये एरिया शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे। ये होता है मैग्नेटिक लासो टूल का रोल। और फिर हम इस पर्टिकुलर लासो टूल से, ये मुझे कंटिन्यू करना है, यहाँ से यहाँ तक सीधा रखना है, तो ये बढ़ा दूंगा। ये मुझसे छूट चुका है तो इसको भी मैं शिफ्ट के साथ में ऐसे ये अपने पॉइंट पर करके बढ़ा दूंगा। सिलेक्शन बन गया। हल्का सा फेदर देंगे इस सिलेक्शन के अंदर, सेलेक्ट मेन्यू, मॉडिफाई एंड देन फेदर। 2 पिक्सल का फेदर दे देते हैं, या एक का भी दे सकता था। मैंने कॉपी इमेज किया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला बैकग्राउंड मैंने क्या करा हुआ है, रेक्टेंगुलर मोड में कॉपी किया हुआ है। अब इसे मुझे पेस्ट करना है यहाँ इस जगह पे। तो इस जगह पे पेस्ट करने के लिए कमांड खाली कंट्रोल वी काम नहीं आएगा, मुझे इस सिलेक्शन के अंदर ही पेस्ट करना है, बाहर नहीं करना है। एडिट मेन्यू में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ में वी प्रेस करेंगे, नॉट डायरेक्ट वी। ये वाला ऑप्शन लेंगे, पेस्ट इनटू, इनसाइड द सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर पेस्ट करना, ये करेंगे। तो ये करने पर क्या होगा कि जो सिलेक्शन बना हुआ है उस सिलेक्शन के अंदर ही इस लेयर को पेस्ट करके शो करेगा। ये देखिए, इससे बाहर शो नहीं करेगा। क्लियर? अब हमारा काम है कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना, जैसा हमारा सिलेक्शन बना हुआ है उसी रेंज में इसको शो कराना। ये काफी एरिया बाहर जा रहा है, तो पहले तो मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर देता हूँ। ये हम स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रीनरी है, इसमें कोई मॉडल फेस वगैरह कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ से इसको मैं वर्टिकली ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ऐसे वेव्स की तरह नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वार्पिंग कर देता हूँ। थोड़ा इधर से ऊपर लिया, इधर से थोड़ा ऐसे नीचे लिया, यहाँ से थोड़ा ऐसे लिया, इधर से थोड़ा ऐसे क्लिक किया, ये एज मैंने ऐसे ले लिया। कुछ इस तरह से मैनुअली वार्प करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नया जो ऑप्शन है वो है वार्पिंग। इस तरह से मैं वार्प करते हुए ऐसे शो करूंगा। अब ओके करेंगे, मजा नहीं आ रहा है तो अब क्या करेंगे, इसमें मोड दे रखा है नॉर्मल, इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, कलर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ये नहीं बैठेगा। स्क्रीन बहुत ज्यादा वाइट हो रहा है, लाइट नहीं, इसको में हम करते हैं लाइनियर डॉज। जो मोड में बेस्ट दिखे वो हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इनमें से कोई मोड समझ में नहीं आ रहा मुझे। तब क्या करेंगे, रखेंगे नॉर्मली। ओपेसिटी हम नॉर्मल मोड में 90% करके या 95% करके इसको शो करा देंगे कुछ इस तरह से। हल्का सा इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गया, पीछे का जो कलर है वो दिखाई देगा नॉर्मल मोड में होने पर। ये कुछ इस तरह से ये ग्राउंड में दिखेगा, तो ग्रीनरी भी दिखनी चाहिए, ये भी दिखना चाहिए, ऐसे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई मोड काम नहीं आ रहा। देखो मैं सॉफ्ट लाइट कर रहा हूँ, ओवरले कर रहा हूँ, हार्ड लाइट कर रहा हूँ, एक तरह से कलर पेस्टिंग की तरह हो रहा है, तो नॉट लुकिंग गुड। तो यहाँ से हम
इनमें से कोई भी यूज नहीं कर सकते, ना सैचुरेशन ना कलर मोड, मल्टीप्लाई पे नहीं कर सकता मैं, डार्कन पे नहीं कर सकता, कलर बर्न लाइनियर बर्न नहीं कर सकता, तो डिजॉल्विंग भी नहीं कर सकता, डिजॉल्व में डॉट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो नॉर्मल मोड रख के ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट करूंगा तो क्या होगा, नीचे से जो वो जो पत्थर है वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें इसको 90 या 95% तक ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ये लेने के बाद में अब बात आती है वो बड़े बड़े जो पैच बना के दिखाने हैं, तो पेड़ लगाने हैं और भी जैसे कोई गमले वगैरह लगाने हैं, हैज लगानी है, तो हमारे पास वो कलेक्शन होना चाहिए। वो होगा तो हम इसमें पेस्टिंग कर सकते हैं उन हैजेस वगैरह को। तो यहाँ से मैं इमेज लेता हूँ, यही इमेज ले लेता हूँ, इसी में से उठा लेता हूँ, उसका ओरिजिनल मेरे को मिल नहीं रहा है तो इसी को मैं उठा लेता हूँ। क्या करता हूँ, सिलेक्शन बनाऊंगा। अब इसमें मैग्नेटिक लासो टूल से ये ऐसे रफ पैच लिया जाएगा, अब यहाँ से ये छोड़ते हुए जहाँ ये खुद जो बहुत ज्यादा है जो छोड़ रहा हो तो खुद ये क्लिक कर दो पॉइंट आउट ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे बिल्कुल बिखरा हुआ सा ही इसका सिलेक्शन बनाएगा। यहाँ आप इस मैग्नेटिक लासो टूल का यूज कर सकते हैं, यहाँ लाके मिला दीजिए। अब इसमें ये कुछ पार्ट आ रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, ये ग्रीनरी उसके साथ मर्ज हो जाएगी। तो ऑल्ट की के साथ में सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन बनाया जा सकता है। देखिए इससे पहले मैंने ऑल्ट का माइनस रोल बताया था, इसके अंदर मुझे सिलेक्शन बनाना है तो ऑल्ट की यूज करेंगे, ऑल्ट की का काम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को ये छोड़ते हुए एक सिलेक्शन बनाऊंगा तो मुझे ये चीज नहीं लेनी है, तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ सिलेक्शन बना देगा। ये आएगा कॉपी में, ये आएगा, लेकिन ये ऐसा कॉपी करने पर नहीं आएगा। फेदर यूज करेंगे, शिफ्ट F6 1 या 2 पिक्सल का फेदर देके कॉपी करेंगे, हमारी जो इमेज है उस इमेज पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ रखना है यहाँ रख लीजिए, यहाँ रखना है यहाँ लगा लीजिए, यहाँ रखना है यहाँ लगा लीजिए। इसको थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दीजिए, इसके साथ मर्ज हो जाए। ये जो आ रहा है ग्रीन कलर अलग है और ये ग्रीन कलर अलग है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का तरीका क्या है, सिलेक्शन बनाइए, पर्टिकुलर जो लेयर हमने पेस्ट की है और इसको आप मैग्नेटिक लासो टूल के बजाय पॉलीगोनल लासो टूल ले लीजिए और खुद ही मैग्नेटिक लासो टूल की तरह रफली इसको ऐसे सिलेक्शन बना लीजिए। थोड़ा फेदर दे देंगे और फेदर दे के इसको हम डिलीट करेंगे। फेदर यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 4 या 5 पिक्सल का फेदर दे करके इसको डिलीट कर दूंगा। तब डिलीट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी लेयर पैलेट में पोजीशन क्या है, ये है, यानी कि इस लेयर पे खड़े हैं हम और डिलीट क्या करने जा रहे हैं वो, तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग वहां पर एरिया क्या है, खाली है। हमारी लेयर कौन सी, ये सिलेक्टेड है और ये उसके हिसाब से तो क्या ये एरिया खाली पड़ा है, तो सिलेक्शन बनाएंगे तो बन रहा है इस वाली लेयर के अंदर और बना वहां है। डिलीट करने पर कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे लेयर की। ये लेयर कौन सी है हमें पता नहीं है, लेयर पैलेट में काफी सारी लेयर्स हो जाती हैं, तो ये पता करना हो इमीडिएट आप यहाँ पे आइए, माउस को राइट क्लिक कीजिए, ये टूल लेने के बाद में मूव टूल लेने के बाद में राइट क्लिक कीजिए, न्यू लेयर टू, सबसे पहले वाला जो लेयर होगी वो इसी की लेयर होगी जहाँ पे हमने माउस क्लिक किया, तो राइट क्लिक करेंगे, ये रहा हमारा लेयर टू। अब हम डिलीट करेंगे तो इस एरिया में ये एरिया डिलीट हो जाएगा। कुछ पार्ट और इधर की तरफ रह गया तो इसको हम वही पॉलीगोनल लासो टूल से, तो इसका काम नहीं है, सेलेक्ट कीजिए डिलीट कीजिए, दोबारा इसको हम लगा देंगे। कंट्रोल Z इसमें 20 बार कर सकते हो, ऑल्ट के साथ में इसको हम ड्रैग करके जहां मर्जी आए वहां इसको हम लगा सकते हैं। तो ये काम है मैग्नेटिक लासो टूल का, ये रोल है, इस तरह से हम इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो ये है मैग्नेटिक लासो टूल का रोल।